कितना नुकसान होगा, किसान परेशान है। और सर्किल रेट जो खेती की ज़मीन का होता है वो नाम मात्र का होता है, कौड़ी का होता है। तो उनका कहना है कि उसके 4 गुना भी मुआवजा मिले तो कुछ नहीं होने वाला है। ज़मीन का बाजार मूल्य अगर 10 लाख रुपये कट्ठा है तो उसका सरकारी मूल्य तो 20,000 रुपये है। तो ऐसे में सरकार अगर 4 गुना ज़्यादा भी दे दे मुआवजा तो कैसे भरपाई होगी? तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सरकार का अगर योजना किसानों को भरोसे में लेकर निश्चित समय पर पूरा किया जाए तो किसानों को कई गुना फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि उनको एक डेवलप प्लॉट मिलेगा, ठीक है ना। वो कमर्शियल भी मिल सकता है, वो रेजिडेंशियल भी मिल सकता है, वहाँ सारी सुविधाएं होंगी, तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो खेती वाली ज़मीन एक आवासीय भूखंड के रूप में विकसित हो जाएगी और सरकार से कुछ पैसा भी मिल जाएगा। सैटेलाइट सिटी के लिए जमीन गई तो क्या होगा, कितना मिलेगा मुआवजा और फायदा या नुकसान? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में 11 सैटेलाइट सिटी विकसित करने की योजना को लेकर लोगों के जहन में कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार उनकी कीमती जमीन आने पैसे दाम पर लेगी और कितना मुआवजा मिलेगा? इस योजना से जमीन मालिकों को लाभ होगा या नुकसान होगा? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सैटेलाइट सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर क्या बड़े अपडेट्स हैं? देखिए, सरकार के मुताबिक अगर किसी किसान की ज़मीन इस परियोजना में ली जाती है तो उसे बाजार दर का 4 गुना तक मुआवजा मिल सकता है। सरकार के मुताबिक किसानों की कुल ज़मीन का करीब 55% हिस्सा डेवलप करके वापस दिया जाएगा, जिसमें सड़क, ड्रेनेज, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद होंगी। यानी किसान केवल ज़मीन देने वाले नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट के शेयर होल्डर्स होंगे। सरकार का दावा है कि सैटेलाइट सिटी योजना से ज़मीन की कीमत में कम से कम 10 गुना की बढ़ोतरी होगी, जबकि पुनपुन इलाके में यह बढ़ोतरी पुनपुन या बोधगया इलाके में यह बढ़ोतरी 20 गुना तक हो सकती है। सर, तो इस योजना में 5% जमीन आरक्षित रखने की भी प्रावधान है? देखिए, सभी सैटेलाइट टाउन मुख्य शहरों के करीब आधे घंटे की दूरी पर बनाए जा रहे हैं, ताकि कनेक्टिविटी बेहतर रहे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। हर टाउनशिप में निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों, खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए 5% जमीन आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है, ताकि उस नए सैटेलाइट टाउनशिप में गरीब भी बच सकें। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ज़मीन अधिग्रहण लैंड पूलिंग मॉडल पर होगा और किसी भी किसान को भूमिहीन नहीं होने दिया जाएगा। परियोजना शुरू करने से पहले किसानों की सहमति ली जाएगी और किसी तरह की शिकायत के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल का गठन भी किया जाएगा। तो कई तरह की शिकायतें आ भी रही हैं। अब उन लोगों की शिकायत है जो कॉलोनी काटते हैं, जो भवन निर्माण के क्षेत्र में हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने किसानों से ज़मीन ले रखी है और अब सरकार उसको ये कर लेगी, अधिग्रहित कर लेगी, उस पर सैटेलाइट टाउन बनाएगी और कह रही है कि 55% ज़मीन वापस करेगी, मैंने प्लॉट बना कर देगी। तो उनका कहना है कि उनकी तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत पैसा लगा करके वो ज़मीन किसानों से लिया है ऊंची कीमत पर। सर्किल रेट तो बहुत कम है, लेकिन उन्होंने ऊंची कीमत देकर सालों की मेहनत के बाद वो ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा तैयार किया है। अगर सरकार ले लेगी, उसको अधिग्रहित कर लेगी और सैटेलाइट टाउन के तहत प्लॉट बना के एक प्लॉट यहाँ दे दी, एक प्लॉट वहाँ दे दी, एक प्लॉट वहाँ दे दी, तो उनका जो अपना ड्रीम सिटी बनाने का सपना है वो फंस जाएगा। उनका ये भी कहना है कि भाई, जब तक खाका नहीं खींच दिया जाता, जब तक प्लानिंग योजना की प्लानिंग सामने नहीं आ जाती, तब तक रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगानी चाहिए। कई ऐसे किसान हैं जिनकी बेटियों की और बहनों की शादी करनी होती है। गरीब किसान तो अपना खेत बेचकर ही बेटी और बहन की शादी करता है। 1 साल पहले जो रजिस्ट्री पर रोक लग गई है तो परेशान है किसान, कैसे शादी करेंगे, कैसे खेत बेचेंगे। तो किसानों की भी शिकायत है
कि भाई 1 साल पहले से आपने जो रजिस्ट्री पर खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है, ये गलत है। आप पहले खाका खींच लीजिए, ज़मीन एक्वायर कर लीजिए, उसके बाद जो करना है करिए। आपने ज़मीन एक्वायर ही नहीं किया, खाका खींचा ही नहीं कि कहाँ से कहाँ ज़मीन आप लेंगे, और पहले ही रजिस्ट्री पर पूरे ज़िले में रोक लगा दिया आपने। तो किसान सवाल उठा रहे हैं, तो अब सरकार विचार कर सकती है। किसानों की मांग जायज़ है और जो बिल्डर्स हैं उनकी मांग भी जायज़ है। सर, तो कब तक ये ड्राफ्ट प्लान जारी होगा? देखिए, फिलहाल जिन इलाकों को सैटेलाइट टाउन के लिए चिन्हित किया गया है, वहाँ मार्च 2027 तक सीमित दायरे में ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। हालांकि यह रोक पूरे इलाके में नहीं है, बल्कि हर टाउनशिप के आसपास 10-11 गाँव तक सीमित है। लेकिन जो बिल्डर्स हैं, जो कॉलोनी काटने वाले लोग हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो फंस गए हैं। और जो किसान हैं जिनकी ज़मीन उस इलाके में आती है और उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए बेचना है, वो फंस गए हैं। सरकार इस साल अक्टूबर-नवंबर तक इन सैटेलाइट टाउनशिप का ड्राफ्ट प्लान जारी करेगी, लेकिन अभी से रजिस्ट्री पर रोक लग गई है। इसके साथ ही बिहार के 43 शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के काम तेज़ी से चल रहा है। सरकार का कहना है कि यह पूरी योजना पारदर्शिता के साथ लागू की जाएगी, जिससे राज्य में योजनाबद्ध शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन सरकारी योजनाओं का क्या हाल होता है, लोगों को ये भी दिखता है। अगर मान लीजिए कि सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पर उनकी ज़मीन एक्वायर कर ली गई और बनने में ही 7 साल से 10 साल लग गया, तो कितना नुकसान होगा। किसान परेशान है। और सर्किल रेट जो खेती की ज़मीन का होता है वो नाम मात्र का होता है, कौड़ी का होता है। तो उनका कहना है कि उसके 4 गुना भी मुआवजा मिले तो कुछ नहीं होने वाला है। ज़मीन का बाज़ार मूल्य अगर 10 लाख रुपये कट्ठा है, तो उसका सरकारी मूल्य तो 20,000 रुपये है। तो ऐसे में सरकार अगर 4 गुना ज़्यादा भी दे दे मुआवजा, तो कैसे भरपाई होगी। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सरकार का अगर योजना किसानों को भरोसे में लेकर निश्चित समय पर पूरा किया जाए, तो किसानों को कई गुना फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि उनको एक डेवलप प्लॉट मिलेगा। ठीक है ना, वो कमर्शियल भी मिल सकता है, वो रेजिडेंशियल भी मिल सकता है, वहाँ सारी सुविधाएं होंगी, तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो खेती वाली ज़मीन एक आवासीय भूखंड के रूप में विकसित हो जाएगी और सरकार से कुछ पैसा भी मिल जाएगा। तो सुना आपने, तो अब सरकार को किसानों को भरोसे में लेकर ही आगे का कदम उठाना चाहिए। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।